8 दिन या 8 हफ्तों में हो सकता था। और मैं ये पीटीआई के दोस्तों को, यानी कमाल, एक जाहल और ऊपर से कॉन्फिडेंट, यानी कहते हैं फॉरेन फंडिंग नहीं हम साबित हुई, ममनुआ फंडिंग है। ये अंधा नहीं, ये नबीना है। खान साहब ने झूठ नहीं बोला, गलत बयानी की है। यानी कैसे सादा है। और ये बाहर निकल कर प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे थे, और अभी असद उमर कह रहे थे कुछ भी नहीं हुआ। यानी आपका इस फैसले से मुंह काला हो गया है। उसके बाद आप चाहते थे कि आपको गधे पे भी बिठाया जाए, वो नहीं बिठाया गया, अभी तक हुआ कुछ भी नहीं। महसूस करें, आप झूठे साबित हुए हैं, आप मक्कार साबित हुए हैं। 8 साल आपने कानून का सहारा लेकर झूठ बोले हैं, और आपकी हर दी गए कागज जो है वो मुस्तरद कर दिया गया है। और उसके बाद ये बार बार कह रहे हैं कि जी हम तो चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो सब कुछ वेबसाइट पे डाल दे। इलेक्शन कमीशन क्या वेबसाइट पे डाले? आपने तो दिया ही कुछ नहीं। आपको तो 8 साल आपको खत पे खत लिखते रहे, आप स्टे पर स्टे लाते रहे, क्योंकि आपको पता था कि सिर्फ दाल में काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल काली है। खान साहब तलाशी कैसे देते? जैसे बड़े मासूम से मुंह बनाकर कहा करते थे अगर कुछ किया नहीं तो तलाशी दे क्यों नहीं देते? खान साहब तलाशी नहीं देते रहे, क्योंकि उनकी एक जेब में इस्राइली पैसा था, दूसरे में भारतीय पैसा था। तलाशी नहीं दी, जबरदस्ती 8 साल लगे हैं उनकी जेबों की तलाशी लेते हुए। असद उमर साहब क्या वेबसाइट पर डालें? और उसके बाद आप कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ। फवाद चौधरी कहते हैं खान साहब की तो जिम्मेदारी कोई नहीं थी। यानी खान साहब इतने मासूम, इतने क्या कहते हैं सादा थे कि उनके अकाउंट में डॉलर पे डॉलर और 1 और 2 या 1-2 हजार नहीं, मिलियंस ऑफ डॉलर आते रहे, उनको पता ही नहीं चला। एक अकाउंट नहीं था, 13 अकाउंट्स थे जो आपने छुपाए हैं। 1000-2000 रुपया नहीं था, क्योंकि आप लाडले थे ना। आपके लिए तो मिलियन डॉलर्स आते रहे और अदारे सोते रहे। नवाज शरीफ होता तो बेटे से तनख्वाह नहीं ली थी चंद हजार, और ताहयार नाअहल हो गया था। और आप कहते हैं कि उन्होंने किया ही कुछ नहीं। यानी इतने मासूम और सादा थे, और उसके बाद ये अब साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि तमाम इस्राइलिये भी पाकिस्तानी हैं, तमाम भारतीय भी पाकिस्तानी हैं। वो रमीता सेठी जिससे पैसे लिए हैं, आप देख लीजिएगा ये शाम तक ये इमरानडूज कहेंगे कि वो तो खान साहब की फूफी हैं, बिछड़ गई थी जबकि हमें पाकिस्तान था। वो इसी तरह वो एक सरनाजीत सिंह हैं, ये कहेंगे ये खान साहब के खालू थे, ये इंडियन नहीं थे, ये तो हम भूल गए थे। यानी ये तमाम लोग आज सारे इस्राइलिये भी पाकिस्तानी हो गए हैं और सारे भारतीय भी पाकिस्तानी हो गए हैं, क्योंकि खान साहब की तलाशी में से वो पैसा निकला है। मुझे ये बताइए ये हुआ क्यों है? नून लीग का नुकसान इतना नहीं हुआ, इस मुल्क का हुआ है। इसी पैसे से सीपैक रुका है, इसी पैसे से इस पाकिस्तान में इस तरह की सियासत को फरोग मिला है। इसी पैसे से अलीमा बाजी के फ्लैटों से लेके खान साहब की जेब खर्चे तक चलता रहा है। और शेख रशीद साहब फरमा रहे थे एक पेशी में सुप्रीम कोर्ट से उड़ जाएगा। क्या कॉन्फिडेंस है इनका? ये कॉन्फिडेंस इनको दिया गया है साकिब निसार जैसों ने, क्योंकि शेख रशीद साहब आपको तो मुंह में चूसनी और पेम्पर लगता था, आपका कॉन्फिडेंस ही बड़ा है। आप कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में पले बड़े हैं। आप जैसे ये सियासी जमात जो पीटीआई है, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में ना आपको गर्म हवा लगी है ना सर्द हवा लगी है, एक पेशी में उड़ जाएगा। क्यों जी? इस मुल्क में क्या दोहरा कानून होगा?
इस मुल्क में क्या कानून चलेगा कि क्योंकि आप लाडले हैं 8 साल तक आपका केस सुना ना जाए, आपकी जेब से इसराइली भारतीय पैसा निकले और उसके बाद आप कहें एक पेशी में उठ जाएगा? यहां पर वो लोग भी नाअहल हुए हैं जिन्होंने अपना एक अकाउंट चंद हजार का जाहिर नहीं किया। हमारे एक एमएनए इसलिए डी-सीट हुए कि उन्होंने एक मस्जिद का अकाउंट था, मस्जिद का, और वो भी ज्वाइंट अकाउंट था पूरे मोहल्ले का, उसमें उन एमएनए साहब का भी नाम था, वो जाहिर करना भूल गए, अदालत ने उन्हें असेंबली से निकाल दिया। खान साहब, ये किसी मस्जिद का अकाउंट नहीं है, ये तो अकाउंट आपकी इसराइलियों और भारतीयों के हैं, और ये कोई 1000, 2000, 4000 रुपए नहीं है, कई मिलियन है। किस तरह हो सकता है कि इस मुल्क में 2 स्टैंडर्ड्स होंगे? नहीं होंगे। सजा का तयन बाकी है, जुर्म साबित हो चुका है। मैं दोबारा कह दूं, जुर्म साबित हो चुका है, सिर्फ सजा का तयन बाकी है। 2 सजाएं तो बिल्कुल साफ सबको नजर आती हैं, ताहयात नाअहली, और जितने फंड्स इस्तेमाल किए हैं वो रिकवर करेगी हुकूमत पाकिस्तान। तीसरी, उम्र कैद होनी है या कोई उससे जायद सजा होनी है, सिर्फ इतना बाकी है। और खान साहब, इस मुल्क में अब ये नहीं चलेगा। और आप पे तो मिसाल बिल्कुल फिट आती है, एक चोर और ऊपर से चतर। यानी आप अपनी जुबान के सर पर बचे रहे हैं आज तक, आपको किसी ने हाथ ही नहीं लगाया। आप हर दूसरे दिन स्टे लेके आ जाते थे और आपको मिल भी जाता है। हमें तो दिन से रात के लिए, एक एक दिन के लिए हमें कोई वक्फा नहीं मिलता रहा। मियां नवाज शरीफ ने कहा मेरी शरीके हयात मर बिस्तर पर है, वो फौत होने के करीब थी। उन्होंने कहा 4 दिन के लिए ये फैसला ना सुनाए, मैं वापस आ जाता हूं। इंतजार नहीं किया किसी ने। आपके पास 8 साल, क्योंकि आपकी जुबान बहुत लंबी है और आप समझते हैं कि आपके साथ सलूक वही लाडलों जैसा होगा, आपके लिए कानून और होगा, दूसरों के लिए सुतेलों वाला होगा। आप चोर भी हैं और चतर भी हैं। आपकी जुबान चलती है, लेकिन अब नहीं चलेगी। चलाएंगे, जो आपने जुर्म किए वो आप भुगतेंगे। और ये जो एक अजीब किस्म के आर्गुमेंट पीटीआई दे रही है, पॉपुलर लीडर है, इसके खिलाफ कुछ नहीं आ सकता। पहले कहते थे हैंडसम है, यानी हैंडसम और पॉपुलर हो, नजायज औलाद हो, आप सादको अमीन होंगे। पॉपुलर और आप हैंडसम है, नजायज घर हो या नजायज पैसा और नजायज फंडिंग, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। यह किसने आपको कह दिया कि पॉपुलर होने पर हर गुनाह माफ है, पॉपुलर होने पर हर झूठ माफ है, पॉपुलर होने पर हर खिलवाड़ माफ है, पॉपुलर होने पर वो शेठी जो है, वो जो आपकी फुफ्फी इंडियन है वो भी माफ है, और आपका वो यहूदी जो अंकल है वो भी माफ है। आप पॉपुलर हैं, आप हैंडसम हैं, आप सिविल नाफरमानी की बात करें माफ, आप हुंडी की बात करें माफ, आप सीपैक रोके माफ, आप उसके बाद जितने आपकी नजायज, मैं ये अफसोस से कह रहा हूं, और ये मैं आपको और बात बता दूं, हर फोरम और हर सिर्फ फॉरेन फंडिंग में ये नाहिल नहीं होगा। हम अमरीकी अदालत के फैसले को भी 62-63 पर के म्यार पर जांचने के लिए लेकर आएंगे। हमें क्योंकि बताना है कि ये सादों को अमीन नहीं है, ये इसने खोल चढ़ाया हुआ है अपने ऊपर। असल इसकी असलियत है क्या? और आप ये सारी जो चीजें हैं, इसके बाद मेरा ख्याल है कोई चीज बाकी नहीं रहती। जल्द अज जल्द जिस जुर्म का साबित हो चुका है, सजा का तयन भी जल्द अज जल्द होना चाहिए। जिसकी भी जिम्मेदारी है, अब 8 साल नहीं लगने चाहिए। यह मुमकिन नहीं है कि 2 इलेक्शन भी आप लड़ लें, धरने भी दे दें, जलसे भी कर लें, बहन के फ्लैट भी बना लें, अपना किचन भी चला लें, जहाज भी चलाएं, और 8 साल बाद आप मुंह दिखा दें कि जी मैं वो क्या कहते हैं, मैं झूठा साबित हो गया। नहीं, उस वक्त चोर को पकड़ें जब वो रंगे हाथों चोरी कर रहा है।
और वो पैसे ने जो नुकसान है वो नून लीग का नहीं किया, पाकिस्तान का किया है। मैं इस बात पे ये बार बार ये जिक्र करते हैं इंपोर्टेड हुकूमत की, ये है इंपोर्टेड मुदाखलत। इसे कहते हैं मुदाखलत। मुदाखलत या ताकत से हो सकती है या पैसे से हो सकती है। इंपोर्टेड पैसे से जो खान साहब की जेब में डालकर पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ मुदाखलत की गई है। और ये बात मेरा ख्याल है कि पीटीआई वालों को समझ आ गई है और आने वाले दिनों में ये नाअहली जो है, ये तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई चंद हफ्ते भी लगने चाहिए और ये तो जल्द अज जल्द होनी चाहिए। बाकी रही बात इस पे जो भी वफाकी हुकूमत को भी इंस्ट्रक्शंस आएंगी, उन इंस्ट्रक्शंस पर इंशाअल्लाह ताला उसी तरह अमल होगा जैसे अदारे चाहेंगे। ये इतनी देर लगने में साकब निसार साहब का भी रोल है। उस वक़्त भी हम सुप्रीम कोर्ट ये लेकर गए थे, उन्होंने वापस इसको इलेक्शन कमीशन भेज दिया था और इलेक्शन कमीशन को कहा था कि अगर साबित हुआ तो ये नाअहल होगा। साबित हो चुका है और ये तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह ताला ये सिर्फ आईनी अदालतों में नहीं लेके जाएंगे, अवामी अदालत में भी लेके जाएंगे। और तमाम वो केस, वो फॉरेन फंडिंग का हो या इनकी फॉरेन अनडिक्लेयर्ड बच्चों का हो, वो तमाम चीज़ों के केस जो हैं वो इस नाम नहाद सादक व अमीन के खिलाफ लेकर आएंगे। देखिए जी, हम तो चाहते हैं कि फैसला आप अगले मिनट बेशक कर दें, हम तो उसमें रुकावट नहीं बने। हमारी जेब में कोई ममनुआ फंडिंग, कोई फॉरेन फंडिंग, कोई इसराइली और यहूदियों के पैसे नहीं हैं। जिस दिन मर्जी फैसला कर लें। असल में जैसे किसी गांव में कोई वाकया हो जाए तो सिर्फ दूसरे पर एफआईआर करवाने के लिए क्रॉस वर्जन करवाया जाता है। ये सिर्फ एक पीटीआई क्रॉस वर्जन की कोशिश कर रही है। अच्छा ये बताइए कि शहबाज शरीफ का, उनकी फैमिली का भी चल रहा है, चालान भी जमा हो चुका है, सर सजा सुनानी है। अगर वो सजा भी होगी तो वो भी नाअहल और कैद उम्र कैद हो गई थी, तो उसको कैसे देखें? वो भी डिले हो रहा है, सब कुछ हो चुका है, इसमें फाइनल क्यों नहीं हो रहा? मेरा ख्याल है जी, कुछ ताकतें दोनों तरफ खेल रही हैं, आप समझते हैं कि उनका क्यों नहीं फैसला हो रहा? चलान भी जमा हो गया, रिपोर्ट भी जमा हो गई। जिस स्टेट बैंक के रिकॉर्ड को आप लोग कह रहे हैं कि स्टेट बैंक के रिकॉर्ड के मुताबिक सारा कुछ हो रहा है, तो उसी स्टेट बैंक ने सारा कुछ रिकॉर्ड दिया हुआ है। मेरा तो ख्याल है जी कि हमारे साथ तो हमेशा ही इम्तियाजी सलूक होता रहा। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनकर और हमजा शहबाज वज़ीर आला बन के उतने दिन दफ्तर नहीं रहे जितने दिन वो अदालतों में पेश हुए। और दूसरी तरफ लाडला है, किसी जेब में इसराइली पैसा है, किसी में भारतीय पैसा है, कहीं बेशुमार और मामलात हैं, कहीं फरागोगी है, कहीं बुजदार है, कहीं पिंकी आंटी के कारनामे हैं, कहीं आटा चीनी के पैसे हैं। स्कैंडल्स ही स्कैंडल्स हैं। लेकिन आज के दिन तक अभी तक वो कहीं पेश नहीं हुए, कहीं कोई सज़ा का आगाज़ भी नहीं हुआ। ये पहला केस है कि जिसमें 8 साल बाद आज ये अफसोस का दिन है कि चोरी होती रही, मुदाखलत होती रही, बैरून मुल्क से पैसा आता रहा, पाकिस्तान में सीपैक और पाकिस्तान में बाकी खेल खेले जाते रहे और अदारे सोए रहे, किसी को पता ही नहीं चला, इतनी बड़ी मुदाखलत होती रही। अच्छा, आपने कहा कि सीपैक भी जो था वो इमरान खान की हुकूमत में रुकवाया गया, वो तो फोर्स टेंडर है, तो क्या फोर्स उसको रोकने देती? दूसरा ये बताइए कि हमजा को जब एफआईए ने सवाल पूछा था कि 24 मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब चोर ऊपर से चोरी करता है और साथ में सीनाजोरी भी करता है। महसूस करें कि आप झूठे और मकार साबित हुए हैं। फॉरेन फंडिंग नहीं, ममनुआ फंडिंग है ये।